ओम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता दो मित्रों का उच्च स्तरीय संवाद है। भगवान श्री कृष्ण ने उपयुक्त अवसर पर अपना प्रसाद केवल एक ही व्यक्ति को दिया। अतएव गीता का पूर्ण रसास्वादन करने के लिए मनुष्य को स्वयं अपने को अर्जुन मानकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा मन भी तो अर्जुन है, जो समस्याओं से घिरा हुआ है, चंचल है और संदेह तथा संशय से पीड़ित है। हमारे भीतर बसा हुआ हृदय में विराजमान परमात्मा हमारा मित्र और गुरु श्री कृष्ण है। गीता के श्री कृष्ण की वाणी हमारे भीतर अवस्थित प्रभु की वाणी है, व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रत्येक के लिए कही गई है। गीता की वाणी को हम अपने भीतर भी सुन सकते हैं, यदि हम श्रद्धा से राग द्वेष को धोकर मन को निर्मल कर लें। गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने मित्र या शत्रु हैं तथा स्वयं ही अपनी उन्नति या अवनति के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्री कृष्ण की वाणी, जो हमारी आत्मा की ही वाणी है, हमें विवेक देकर विषाद से बचा सकती है, हमारे भीतर कर्तव्य पालन की प्रेरणा देकर तथा साहस जगाकर समस्या के समाधान के लिए तैयार कर सकती है। वही हमें दुख सुख, हानि लाभ और निंदा स्तुति में सम या एक साथ तथा शांत रहकर भीतर गहरे स्तर पर निरंतर प्रसन्न रहकर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। गीता की वाणी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखकर उन्हें सबल बनाने की विधि बताती है, जिससे हम बाहरी परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना कर सके। हम बाह्य परिस्थितियों को देखकर अविवेक के कारण अपने भीतर उसके संबंध में एक मानसिक समस्या बनाकर तैयार खड़ी कर लेते हैं और हमें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक बाहर और एक भीतर। भीतर की लड़ाई हमें थका देती है, हरा देती है और फिर हम बाहर भी हार जाते हैं। जब अर्जुन भीतर की लड़ाई में हार रहा था और रणक्षेत्र छोड़कर भागने को तैयार था, श्री कृष्ण ने उसे पहले भीतर की लड़ाई में विजय बना दिया, जिसके बाद में वह बाहर के महायुद्ध में भी विजयी हो सका। गीता मन और बुद्धि को ऐसा भय रहित और चिंता रहित बना देती है कि हमें अपने भीतर लड़ना नहीं पड़ता और हम सुगमता से बाहरी परिस्थिति से लड़कर उस पर विजय पा सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता कहती है, बाह्य परिस्थिति को मन की समस्या ना बनाएं और मनस्थिति को सदैव बाह्य परिस्थिति से ऊपर रखें। ईश्वर सच्चे मनुष्य की रक्षा अवश्य करते हैं। यह विश्वास मनुष्य के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः लौटा सकता है। गीता हमें अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ तथा सबल बनाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि मन और बुद्धि हमारे साधन या शस्त्र हैं, जिनसे हम जीवन संघर्ष में जूझ सकते हैं। सच तो यह है कि बाहरी हार का कोई विशेष महत्व नहीं है, भीतर की हार का ही वास्तविक महत्व है। भीतर की हार बाहर की हार से अधिक दुखद होती है तथा भीतर की विजय होने पर बाहर की हार भी हार नहीं रहती। गीता की महिमा अपरंपार है, इसको किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि खुद ही अनुभूति की जा सकती है। गीता पर इसी परिचर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ गीता पर ये कुछ लाइनें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा कमेंट करना भी ना भूलें। आने वाली वीडियोस में हम भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालेंगे तथा भगवत गीता के श्लोकों पर परिचर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा।